सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग मी। गीता का 6th चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं और छठे चैप्टर पर हम बात करने वाले हैं। एक मंत्र पढ़ देता हूँ। एक अथर्ववेद का मंत्र सामने आया है तो उसको पढ़ देता हूँ। प्रियम मा कृणु देवेषु प्रियम राजसु मा कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत्शूद्रे उत्तर्ये उतार्ये प्रियम माकृणु देवेषु देवों में मुझे प्रिय कीजिए, मैं देवों का प्रिय पात्र बनूं, देव गण मुझे प्यार करें। प्रियम राजसु माकृणु राजाओं में राजपुरुषों में भी मैं प्रिय बनूं, राजपुरुष भी मुझसे प्यार करें। प्रियम सर्वस्य पश्यते सब देखने वाले मुझे प्रिय समझकर देखें, सब प्राणी मुझसे प्रेम करें। जिससे भी मैं मिलूं, जो भी मुझे देखें वो मुझे प्यार से देखें। उत शूद्रे उत आर्य उत अर्ये वैश्य शूद्र भी मुझे प्यार से देखें, सब सज्जन मुझे प्यार दें। कितना प्यारा सा मंत्र है, देखिए। प्यार का मंत्र है, प्यारा मंत्र है। बड़ी प्यारी बातें करता है। ये जब डिविजन्स करता है इस तरह से और कहता है जो देव हैं, देवता जो हैं, जो भी कुछ देते हैं, जो भी दिव्य शक्तियां हैं सृष्टि की, वो मुझे अपना प्रिय समझे। तो हमको सब कुछ तो अपने दिव्य शक्तियों से मिलता है ना, देवताओं से। सभी कुछ हमको देवताओं से मिलता है। शरीर के अंदर भी, मन के अंदर भी, सब देवताओं से। और फिर उसके बाद डिपेंडेंसी हो जाती है गवर्नमेंट में, जो राजा होते हैं, राज्य के लोग होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, उनके साथ, कि वो भी हमसे प्यार ही करें, प्रिय अच्छी तरह ही देखें हमको। और सारी दुनिया में जितने भी लोग देखने वाले हैं, जो भी देखते हैं, हमको बड़े प्यार से देखें, अच्छी तरह समझें। और फिर जो जो मेरी सेवा करेंगे, या जो लोग ऐसे होंगे जिनके साथ मैं काम करूं, वो भी सब मुझसे प्यार से देखें। कितनी समता का भाव है, कितनी प्रियता का भाव है श्लोक में। बड़ा प्यारा है। खैर, अथर्ववेद का श्लोक था, पढ़ के बताया आप लोगों को। गीता पे बात आगे करता हूं। हमने 6th चैप्टर गीता पर बात शुरू की है। मैंने पहले 4 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं गीता के, और आज हम 5वें पर शुरू करने वाले हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं ये 4 श्लोकों के ऊपर जरा एक बार फिर से बात करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि कठिन है, मुश्किल कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बात करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि ये 6th चैप्टर अभी शुरू हुआ है। अभी जितनी भी हम डेफिनेशंस और वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, वो आगे आगे सब आते जाएंगे और इसी तरह से डिफाइन होते जाएंगे, जैसे कि शुरू शुरू में भगवान ने कर दिए हैं। अब ये समझने की बात यहाँ पर यह है कि 5वें चैप्टर में, पिछले 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्म योगी क्या है उसकी लिस्ट करके 1 2 3 4 की तरह हमको बता दिया था, कि इतने सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए कि कर्म योगी क्या है। अब वो ऑब्वियसली उन पॉइंट्स को दोबारा रिपीट तो नहीं करेंगे, लेकिन अब वो क्या करेंगे कि उसके बियॉन्ड जाएंगे और उसके आगे समझाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर उसके बियॉन्ड जाकर ही, उसके आगे ही समझाना शुरू कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो हमको समझ में आ जाने चाहिए। क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं? वो यूज करते हैं कि संकल्प। एक तो यूज करते हैं कि जो संकल्प को छोड़ देता है। तो ये संकल्प को समझ लेना चाहिए कि यहाँ क्यों यूज किया है। उसकी रेफरेंस यहाँ पर इस तरह दी है कि जो लोग कर्म करते हैं अपने सकाम भाव से, और जो कर्म करते हैं निष्काम भाव से, और जो सकाम भाव से कर्म करने वाले लोग हैं वो क्या कर्म करते हैं, कैसे कर्म करते हैं, और निष्काम भाव वाले कैसे कर्म करते हैं। तो जो सकाम भाव है, मतलब कामना के साथ किया हुआ जो भी काम होता है, वो कामना के साथ किए हुए हर काम के पीछे एक संकल्प जरूर होता है। संकल्प का क्या मतलब होता है? संकल्प का बड़ा सीधा मतलब होता है कि अगर आप लोग कभी पूजा पाठ करवाते हैं घर में या कहीं पर भी, तो पंडित आपसे एक संकल्प पढ़वाते हैं।
वो आके कहते हैं कि आप ये संकल्प करिए कि मैं इस जगह पे बैठा हूँ, इस दिन बैठा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे फादर का ये नाम है, हमारा ये कुल है, हमारा ये गोत्र है और मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं ये जो पूजा कर रहा हूँ, जो मैं ये कर्म कांड कर रहा हूँ, मैं जो भी ये कर रहा हूँ, मैं इस पर्पस के लिए कर रहा हूँ। तो वहाँ एक संकल्प आ जाता है। इसी को संकल्प कहते हैं। जो पर्पस की प्राप्ति के लिए किया गया होता है, वो संकल्प होता है। किसी भी पर्पस को जो प्राप्त करना होता है, मिलना होता है, लेना होता है, वो संकल्प होता है। तो अब जब हम ये पूजा पाठ शुरू करते हैं और शुरू करते ही हमारे को एक संकल्प करना होता है, तो संकल्प अगर करेंगे, तो ऑब्वियसली बड़ा ऑब्वियस है कि हम उसके फल से तो ज़रूर जुड़ जाएँगे। कि जो भी हम कर रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कार्य ऐसा कर रहे हैं, जो कि अच्छा है, करने लायक कार्य है। यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कार्यम कर्म, करने लायक कर्म। ऐसा नहीं है कि जो करने लायक नहीं है, जो करने लायक नहीं है, उसमें भी तो संकल्प हो सकता है ना। लेकिन जो करने लायक है, उसमें जो कार्य कर रहे हैं, उसमें जो संकल्प है, वो बहुत ऑब्वियस है कि वो फल की आशा के साथ जुड़ा हुआ है, वरना संकल्प क्यों होगा? अगर फल की आशा से नहीं जुड़ेगा, तो संकल्प कैसे होगा? संकल्प होता ही तब है जब वो फल की आशा से जुड़ा हो। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि निष्काम कर्म जो कर रहा है, उसको संकल्पों में नहीं पड़ना, उसके संकल्प छूट जाने चाहिए। तो मतलब यही है कि मैं ये काम इस पर्पस के लिए कर रहा हूँ कि मुझको ये फल मिले। जब ये फल मिले वाली आशा छूट जाती है, जब ये होता है कि मुझको जो भी फल मिलेगा परमात्मा जो देंगे, वो मुझे ठीक होगा, मैं उसी पे बात करूँगा, मैं उसी को मान लूँगा और उस पे चलूँगा। तब अपनी तरफ से कोई आशा रखना कि मैं इस काम को इसी पर्पस के लिए कर रहा हूँ, वो आशा छूट जाती है। तो जब वो आशा छूटेगी, तभी संकल्प छूटेगा। उसी को यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा है कि संकल्प को छूट जाना चाहिए। अब यहाँ पर समझने की बात ये भी है कि जब वो कार्यम कर्मम कहते हैं, तो उसका मतलब ये होता है करने योग्य कार्य। करने योग्य कार्य क्या-क्या हैं, ये तो पहले डिफाइन कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि कर्म कैसा होना चाहिए, कि कौन-सा कर्म नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने कर्म, विकर्म, अकर्म की डेफिनेशंस की थी, तो उन्होंने समझा दिया था हमको कि कौन-सा कर्म करना है, कौन-सा नहीं करना। तो पहली बात तो यहाँ डिफाइन हो जाती है कि करने लायक कर्म। अब करने लायक कर्म के अंदर जब वो सकाम और निष्काम की बात करते हैं, तो वो किसी की बुराई और अच्छाई नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम सकाम कर्म मत करो, ये तो कह नहीं रहे। जिनको सकाम कर्म करना है, जिनके लिए सकाम कर्म ज़रूरी है, वो सकाम कर्म करेंगे, उनको करना ही है, क्योंकि उसी को उन्होंने कर्म कांड का नाम दिया है। तो कर्म कांड में सकाम कर्म तो आ जाता है। वो सकाम कर्म को भी डिफाइन कर देते हैं कि सकाम कर्म को करने वाला मनुष्य कर्म तो करता है, सकाम कर्मी होता है, उसमें कोई खराबी नहीं है कर्म। लेकिन फिर वो डिफाइन करते हैं कि जब जैसे करने लायक कर्म सकाम कर्म भी हो सकते हैं, उसी तरह से करने लायक कर्म जब निष्काम कर्म हो जाते हैं, तब उनमें संकल्प छूट जाता है, उनमें कामनाएँ छूट जाती हैं, तो वैसा ही होता है जैसा कि कोई सन्यासी होता है। अब यहाँ पर उन्होंने सन्यास वर्ड यूज़ किया है, इसलिए कि जब इंसान फल की आशा छोड़ देता है, तो क्या होता है? वो सन्यासी हो जाता है, क्योंकि उसको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, वो फल की आशा ही छोड़ देता है। जब वो कामनाएँ छोड़ता है या फल की आशाओं को छोड़ता है, तो वो सन्यासी हो जाता है। अब साथ ही वो बता देते हैं कि जिसने सारी
दुनिया जहान को छोड़कर अपने आप को अलग कर लिया और अलग जाके बैठ गया और वो सोच रहा है मैं सन्यासी हूँ, लेकिन वो सन्यासी तो है नहीं। क्योंकि मन के द्वारा तो कर्म और शरीर के कर्म तो चल ही रहे हैं ना, मन के कर्म तो चल रहे हैं ना। और मन के जो कर्म चल रहे हैं वो इंद्रियों के कर्म भी चल रहे हैं साथ-साथ। तो जो इंद्रियाँ हैं वो तो चल ही रही हैं, देखने वाली चीज़ें तो दिख रही हैं और देखने वाली चीज़ों की तरफ एक लगाव भी है कि ये देखूँ और ये ना देखूँ। सुनने वाली चीज़ों के साथ भी है, स्पर्श के साथ भी है कि ये चीज़ मुझे फ़ील अच्छी करती है, ये नहीं अच्छी लगती। तो ये सारे कर्म तो जुड़े ही हुए हैं और इसके अलावा मन के अंदर तो मन तो कभी शांत होता ही नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ उसके अंदर चलता रहता है। तो मन के कर्म तो चल रहे हैं ना, तो इंद्रियों के कर्म तो चल ही रहे हैं, तो ये सन्यास कहाँ का है? सन्यास तो तब सन्यास है जब इंसान कर्म के फल से सन्यास ले ले, कि मुझे कोई फल की इच्छा, आशा है ही नहीं। जब वो उस संकल्प से सन्यास ले ले कि मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ, तो जब इससे सन्यास लेगा, तो कर्म फल के कर्म फल को त्याग करने वाला तभी कर्म योगी बनेगा। अब यहाँ पर यही बात है कि कर्म योगी और ज्ञान योगी और इस तरह की बहुत सारी इसमें अलग-अलग वर्बल डेफिनेशंस हैं जो हम सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। लेकिन इन सब का एक इक्वानिमिटी लाके भगवान कृष्ण एक ही लेवल पर आके खड़ा कर देते हैं। वो कह देते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तुम चाहे इसको ऐसे समझो या वैसे समझो। अगर तुम इसको यूँ समझते हो कि ये कर्म फल को त्याग करना, संकल्प का त्याग करना, संन्यास ले ले लेना इन सब चीज़ों से, ये ज्ञानी लोगों का काम है। तो तुम ज्ञान योगी समझ लो अपने आप को और या ये समझते हो कि ये कर्म करने का यही तरीका है, तो अपने आप को कर्म योगी मान लो। वो डेफिनेशंस के चक्कर में नहीं पड़ते कि मेरे को डिमार्केट करके डिवाइड नहीं करना। फॉर मी इट इज़ द सेम। सो वो क्या डिफाइन कर रहे हैं? वो डिफाइन कर रहे हैं संकल्प को कि क्या होता है? कि संकल्प के साथ किया हुआ जो काम होता है वो सकाम कर्म होता है और जो कर्म हमने निष्काम भाव से कर लिया जिसमें हमारे पास कोई संकल्प है ही नहीं, तो वो निष्काम कर्म हो जाता है, वो सकाम कर्म नहीं होता। और कर्म तो वही करना है जो करने योग्य कर्म है। तो करने योग्य कर्म के अंदर सकाम कर्म भी हो सकते हैं, निष्काम कर्म भी हो सकते हैं। लेकिन निष्काम कर्म को करने पर जो मनुष्य इन सब चीजों को त्याग देता है, संकल्प को त्याग देता है, फल की आशा, उसके साथ जुड़ना, फल का आश्रित होना, डिपेंडिंग अपॉन द फल। तो आश्रित, फल की आशा में आश्रित रहना, जब इनको छोड़ देता है, तो वो सन्यासी बन जाता है, उसके कर्म फल सन्यासी की तरह हो जाते हैं। वही रियल सन्यास है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको कर्म योगी, सन्यास, संकल्प सारी बातें डिफाइन करके बता दी। करने लायक कर्म क्या है? सकाम कर्म, निष्काम कर्म, इनको डिफाइन कर दिया। अब ये जैसे ही सिक्स्थ के आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर में, इन सब टर्मिनोलॉजीज को फिर यूज करते रहेंगे और इसी तरह करते रहेंगे। फिर वो बोलते हैं अगले श्लोक में, हमको ये बताते हैं कि सन्यास तो तभी होता है जब उसकी चित्त वृत्ति निरोध हो जाती है। कि वो अपने आप को योगी कैसे कह सकता है? क्योंकि योग की तो पहली कंडीशन ही चित्त वृत्ति निरोध है। अगर आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो योग दर्शन में तो सेकंड थर्ड फर्स्ट उसका जो श्लोक है वही है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ये उसका पहला श्लोक है कि योग का मतलब है अपनी चित्त की वृत्तियों को रोक देना।
कि मेरे अंदर जो चल रही हैं, मेरी जो चित्त में, कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में हर वक़्त वृत्तियाँ, डिस्ट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस, एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, उनको रोकना। तो वो कह देते हैं कि जो चित्त वृत्ति का निरोध करता है, वही तो सन्यासी है ना। तो फिर वही बात ना कि सन्यास कैसा सन्यास है जब तक कि इंसान चित्त वृत्ति को निरोध ना करे? क्या सन्यास है? उस सन्यास का कोई मतलब ही नहीं है कि इंसान कपड़े-शपड़े छोड़ के दूसरे कपड़े पहनकर बड़ा चोला पहनकर बैठ तो गया पहाड़ में जाके, लेकिन उसकी चित्त के अंदर सारी उल्टी-सीधी वृत्तियाँ घूमती रहती हैं हर वक़्त। तब तो कोई सन्यास नहीं हुआ ना। सन्यासी तो वही होगा जिसकी चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगी। तो जब वो चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगी और सन्यासी होगा तो ये योगी होगा ना, क्योंकि वो योग के रास्ते पे चल रहा है। जो योग ने बताया है कि चित्त वृत्ति निरोधा तो मतलब है वो उस रास्ते पे चल रहा है। तभी उसकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया और वो तभी उसी को सन्यासी कहा जा सकता है, वरना तो सन्यास का कोई फायदा नहीं है। तो अगली बात उन्होंने डिफाइन कर दी है कि सन्यासी के पास संकल्प का त्याग, फल की आशाओं पर त्याग और चित्त की वृत्ति पर निरोध। ठीक? निष्काम कर्म, संकल्प का त्याग, फल पर आश्रित होना त्याग और चित्त वृत्ति का निरोध। अब ये पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4 हो गए ना डिफाइन, कि बताना शुरू कर रहे हैं ना कि क्या-क्या होना चाहिए। और इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक भी चीज अगर गड़बड़ हो गई तो सन्यास तो है ही नहीं। तो कर्म योगी तो योगी होगा ही नहीं जब एक भी चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो चित्त वृत्ति निरोध उन्होंने अगले में बताया। इसके बाद वो बताते हैं कि सन्यास की असली परीक्षा, उसका टेस्ट तब होता है जब कर्म करने के बाद, जब कर्म कर लेते हैं उसके बाद शम की स्थिति आती है। कि जब कोई कर्म कर लिया उसके बाद जो सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन को इन्होंने शम या शांत कहा है। मतलब एक्टिविटी बंद हो गई। हमने एक प्रोग्राम किया, हमने पब्लिक प्रोग्राम किया, पब्लिक की काफी हमको अटेंडेंस मिली, इतने 100 लोग आ गए उस प्रोग्राम के अंदर, बड़ी वाहवाही हुई, बड़ी तारीफ हुई, बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ, नाम हुआ, सब। वो तो एक्टिविटी थी ना, वो तो कर्म था ना। वो जब हो गया उसके बाद क्या है? उसके बाद तो शांति है ना, शम। उस वक़्त उस कर्म की जो फीडबैक है या उसकी जो रिएक्शंस है, उसको कर्म करने वाला कैसे हैंडल करता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये उसका टेस्ट। टेस्ट किस चीज़ का है? टेस्ट ये है कि ये जो कर्म मैंने किया है, ये वाक़ई में निष्काम था या नहीं था? ये वाक़ई बिना संकल्प के था या संकल्प ही संकल्प भरे हुए हैं? क्या ये कर्म ऐसा था कि जिसको मैं ये कहूँ कि मैंने इसमें कोई फल की इच्छा की ही नहीं? क्या ये ऐसा कर्म था कि जिसमें फल की इच्छा नहीं थी? या ये ऐसा कर्म था जिसने मेरी चित्त की वृत्तियों को डिस्टर्ब नहीं किया? ये सब चीजों का टेस्ट तब होता है जब कर्म पूरा हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देने के लिए इन्होंने एक वैद्य का, डॉक्टर का एग्जाम्पल यूज किया था कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपने आप को किसी एक रोगी का, किसी यूनिक किसी केस के लिए वो स्ट्रगल करके उसको क्योर करने की कोशिश करता है, दिन रात मेहनत करता रहता है, मेहनत करने के बाद सक्सेसफुल हो जाता है, रोगी ठीक हो जाता है। हो गया, एक्टिविटी खत्म हो गई, कर्म खत्म हो गया। जब कर्म खत्म हो गया तो अब शम आ गई, शांति आ गई। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो मेडिकल जर्नल है उसमें उसकी तारीफ छपेगी। अब ये होगा कि जो रोगी की फैमिली है वो उसके पैर पकड़ लेगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया सर, बचा लिया हमारे
घर के इंसान को। या ये होगा कि जो हॉस्पिटल है, नर्सेज़ हैं, बाकी डॉक्टर्स हैं, वो उसकी बहुत प्रेज़ करेंगे, बहुत तारीफ़ करेंगे। या ये होगा कि जो मेडिकल बोर्ड्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं, वो उसको ऊँची पोज़ीशन में बैठा देंगे। ये सारी चीज़ें रिएक्शंस होंगी, जो कि एक्टिविटी या कर्म बंद होने के बाद शुरू। अब इन सब चीज़ों को वो कैसे हैंडल करेगा? क्या वाक़ई उसने निष्काम कर्म किया है और उसके बाद उसके अंदर संकल्प कुछ नहीं था? ये संकल्प नहीं था कि मुझे इसके बदले ये मिलना चाहिए, कि 4 लाख तो मिलने ही चाहिए ज़रूर क्योंकि मैंने इतनी अच्छी सर्जरी की। क्या संकल्प था इसमें कि नहीं था? क्या निष्कामता थी इसमें कि मेरी कोई कामनाएँ नहीं हैं? क्या अपनी चित्त की वृत्तियों को वो पकड़ के रख सकता है अब कि लालच नहीं हो रहा कि अच्छी पोज़ीशन मिले, इतना नाम हो गया, वाह, वाह, वाह हो रही है हर तरफ मेरी। या इसका उल्टा देख लीजिए कि रोगी मर गया और रोगी मर गया और लोगों ने कहना शुरू किया, तो मेरी क्या चित्त की वृत्ति उस वक़्त ये रहती है कि मैंने अपना कर्म बिल्कुल ठीक और पूरी तरह किया है। उसके बावजूद अगर कुछ हो जाता है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। क्या वो अपने आप को कंट्रोल में रख सकता है? ये जो चित्त की वृत्तियों का निरोध, निष्कामता, फल के ऊपर आशा नहीं करना, कि फल जो भी होगा उस पर आश्रित नहीं रहना, उस पे डिपेंडेंट नहीं रहना और फिर काम करते वक़्त कोई संकल्प नहीं रखना। हो गई बातें? डिफाइन हो रही है ना एक-एक करके। कितनी क्लियरली एक-एक बात को समझा देते हैं ना भगवान कृष्ण, कि ये कंडीशंस हैं। अब उन्होंने कर्म योगी की डेफिनेशन तो पिछले चैप्टर में कर दी थी। हमको पता है उन्होंने क्या बताया। अब उसके आगे बता रहे हैं कि अब तुमको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाता हूँ कि तुमको ये ज़रूरी है इफ यू वांट टू रियली बी अ कर्म योगी। तुमको क्या-क्या करना है कि तुमको कैसे संकल्पों का त्याग करना है, निष्कामता लानी है, फल पर आश्रित नहीं होना है और फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट तो चित्तवृत्ति निरोध है ना यहाँ पर। सबसे डिफिकल्ट तो वही है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में, मेरे मन में हर वक़्त क्या चलता रहता है, उसको मैं कैसे रोकूँगा? मुश्किल तो सबसे यही है ना, दुनिया जहान को तो जो मर्ज़ी दिखा देते हैं ना, कि नहीं जी मैंने कोई पैसा एक्सेप्ट ही नहीं किया, इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया। नहीं मुझे पोज़ीशन नहीं चाहिए कोई भी, मैं बड़ा खुश हूँ। ये तो दुनिया जहान को दिखाने की चीज़ें हैं ना, पर अंदर क्या चल रहा है? मन के अंदर क्या चल रहा है? तो चित्त की वृत्ति का निरोध। ये बड़ी क्लियरली एक-एक, एक-एक करके डिफाइन कर देते हैं भगवान कृष्ण। 4th में क्या कह रहे हैं? चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे इंसान की भूख जब मिट जाती है, तो उसके सामने अगर कोई थाली भर के स्वादिष्ट खाना रख देता है, तो भी मन नहीं करता खाने के लिए। यही बोल रहे हैं कि जब इंसान की भूख मिट जाती है और उसके सामने कोई एक प्लेट भर के स्वादिष्ट खाना रख देता है, तो उसका दिल नहीं करता कि मैं खाऊँ। हालाँकि सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव है, खाना भी बहुत अट्रैक्टिव है, टेस्टी भी बहुत है, लेकिन दिल नहीं करता। अच्छी गंध भी आ रही है, दृश्य भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, लेकिन दिल नहीं करता खाने को क्योंकि पेट भरा हुआ है। तो कर्म योगी ऐसा है जिसका पेट भरा रहता है। संसार की अट्रैक्शंस उसको खींचती नहीं है, सब सामने पड़ी रहती हैं, सब की सब सामने पड़ी रहती हैं। सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, सारा क्रिएशन सब सामने पड़ा है कि ये लो भाई, इसको भी एन्जॉय करो, इसको भी भोग करो, इसको भी भोग करो, इसका भी भोग करो। लेकिन जिस तरह उसका पेट भरा हो और सामने थाली में खाना हो और उसका मन नहीं करता खाने को, उसी तरह से दुनिया की सारी अट्रैक्शंस उसके सामने कोई मतलब नहीं रखती। वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, अपनी आत्मा के साथ जुड़ा होता है, प्रकृति के साथ जुड़ा नहीं होता।
वो उस वक़्त सेल्फ सैटिस्फाइड होता है कि मुझे भूख है ही नहीं। तो जब मुझे भूख नहीं है तो मेरे सामने जो भी ले आओगे मेक्स नो डिफरेंस टू मी। मुझे इस चीज़ की कोई भूख नहीं। तो वो अपनी आत्मा से जुड़ रहा है, वो उस वक़्त प्रकृति से नहीं जुड़ रहा। वो ये नहीं सोच रहा कि भूख तो नहीं है लेकिन इसमें इतना स्वादिष्ट एक लड्डू पड़ा है, इसको तो खा ही लिया जाए। वो ये नहीं सोच रहा ना, क्योंकि वो आत्मसंतुष्ट है। आत्मसंतुष्ट जिसके अंदर सेल्फ सैटिस्फैक्शन है कि मैं अपने से ही खुश हूँ, अपने आप से ही संतुष्ट हूँ। मुझे दुनिया जहान की भूख नहीं है। तो अपनी आत्मा से जुड़ रहा है, अपने आप से जुड़ रहा है, अपने ही मन के अंदर अपने से ही जुड़ रहा है। दुनिया की अट्रैक्शन से उसको ललचा नहीं रही, उसको लालच नहीं आ रहा कि मैं दुनिया जहान में लटकता रहूँ, इधर-उधर भागता रहूँ, इसको देखूँ, उसको देखूँ। ये नहीं आ रहा उसके मन में। तो कब नहीं आ रहा? जब वो सेल्फ कंटेन्ड होगा, जब उसको लगेगा कि मैं अपने अंदर ही, अपनी आत्मा में ही खुश हूँ, कि मुझे दुनिया जहान की लालच नहीं है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। मकान तो है रहने का लेकिन 4 मकान और भी तो चाहिए ना। क्यों चाहिए? वो चाहिए ना बस। अट्रैक्शन है ना दुनिया में। मैं भी सबको बोलूँगा मेरे भी 4 मकान हैं। हो गई ना। दुनिया जहान की अट्रैक्शन भी हो गई और चित्त वृत्ति का निरोध भी खत्म हो गया। कोई चित्त के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। और फिर संकल्प और संन्यास और निष्काम कर्म सब बर्बाद हो गए। हो गए ना सब बर्बाद। कितनी क्लैरिटी के साथ वो इन बातों को समझा देते हैं। कितनी क्लैरिटी के साथ समझाते हैं कि समझ लो हम जो बता रहे हैं तुमको। इतनी क्लैरिटी के साथ वो अपनी बातों को बता के समझा देते हैं भगवान कृष्ण, पॉइंट वाइज। तो यहाँ उन्होंने 4th श्लोक में 2 बातें बड़ी क्लियरली बता दी। एक तो उन्होंने सेल्फ कंटेंशन की बात बताई है कि जो इंसान अंदर से उसको लालच दुनिया जहान की चीज़ों का नहीं होता, वो कंडीशन होती है अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की। तो दोनों बातें अलग-अलग तरीके से डिफाइन करके एक प्लेटफ़ॉर्म पर उन्होंने समझा दी हैं। कि दुनिया जहान की चीजों का अट्रैक्शन, लालच, लोभ नहीं होगा तो ही इंसान अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकेगा, वरना नहीं जुड़ सकेगा। वरना भटकता रहेगा, दुनिया जहान के पीछे भागता रहेगा। सो 4 श्लोकों के अंदर इतने सारे पॉइंट्स उन्होंने समझा दिए। 1, 2, 3, 4 करके इतनी बातें बता दी। संकल्प से शुरू करके निष्काम कर्म से शुरू शुरू करके उसके बाद उन्होंने ये बता दिया कि रियल सन्यास तो वो है जब फल के ऊपर आशा नहीं रहती। और फिर उन्होंने बता दिया चित्त वृत्ति निरोध। और उस चित्त वृत्ति निरोध के बाद बता दिया कि दुनिया जहान की चीजों के साथ आपका जुड़ाव, लालच, अट्रैक्शन नहीं होगी, तभी चित्त वृत्ति पर निरोध होगा और तभी अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकोगे, वरना ये काम नहीं होगा। इतनी सारी प्री कंडीशंस के साथ उन्होंने एक कर्म योगी को डिफाइन कर दिया कि रियल सन्यास तो यही है। रियल सन्यास तो यही है कि मेरे सामने थाली भर के खाना पड़ा है लेकिन मेरा मन भी नहीं कर रहा खाने के। तो सन्यास तो वही है ना। वरना तो सन्यास का कोई फायदा नहीं है ना, कि कपड़े पहन के सन्यासी बैठे हैं और जिसने उसको घर में बुलाया और सामने लड्डुओं की थाली रख दी तो सन्यासी जी लड्डू ही खाई जा रहे हैं। वो तो सन्यास नहीं है, क्योंकि वहां तो चित्त वृत्ति निरोध है ही नहीं। बड़ी क्लैरिटी के साथ डिफाइन कर दी है बातें। इन्हीं के ऊपर अब वो आगे के श्लोकों में बातें करेंगे और इसी तरह से 1, 2, 3, 4 के बाद आगे आगे पॉइंट वाइज अपनी बातों को रखते जाए। ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं पहली 4 श्लोकों पर एक बार फिर बात करूंगा, क्योंकि इनको समझना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। हमने पहले बात तो की थी
लेकिन फिर भी इनको बहुत जरूरी है समझना, ताकि हम अगले श्लोकों को भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे, क्योंकि वो प्री कंडीशंस डिफाइन कर देते हैं भगवान यहाँ बड़े क्लैरिटी के साथ डिफाइन कर देते हैं कि ये प्री कंडीशंस हैं तुम्हारी, इन्हीं को फॉलो करोगे तभी मैं तुमको कहूंगा कि तुम कर्म योगी हो। और कर्म योगी वही है रियली, जो कर्म योगी ही सन्यासी है, और वही सन्यासी है जिसके चित्त वृत्ति का निरोध है। ये उन्होंने बता दिया। और वो सन्यासी वो है जो अपनी आत्मा से जुड़ा है, प्रकृति की चीजों से नहीं जुड़ा, प्राकृतिक चीजों के साथ। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ श्लोक पर उसके पहले अगर इन बातों पे कुछ पूछना हो या और क्लैरिटी चाहिए हो तो मुझसे पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, मैं इस पर फिर समझा दूंगा आपको, कुछ समझना हो तो। आपने नहीं तो बहुत फिर अच्छा समझाया। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा समझाया और डिटेल में समझा दिया। बहुत सही बात है। थैंक यू एनी जी। वही कहा ना, चित्त के ऊपर, चित्त वृत्ति के ऊपर जो है आप कंट्रोल करो। आप चित्त में हमको बता रहे हैं हमारा मन कहीं और भटक रहा है, उसको कंट्रोल में लाने की। बहुत अच्छी। और कितना आसान है ना, हम हमें कितना मुश्किल लगने लगता है। नहीं, वो आसान तो बोलने में है सिर्फ। नहीं मतलब इतना आसान तरीके से समझा दिया, उसके बहुत बाद अच्छा, बहुत वेरी नाइस। फिर भी हम बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है हमें अपने आप को ठीक करना। जी थैंक यू। और ठीक कोई बात? करना ही सबसे मुश्किल है अपने आप को। हाँ, सबसे मुश्किल काम ही अपने आप को हैंडल करना है, सबसे मुश्किल। अपने अंदर देखना सबसे खतरनाक, कोई भी नहीं और देखना चाहता। एक कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल है, अगर वो उठ जाता है तो फिर सारे कदम बढ़ सकते हैं आराम से। देख के ही इंसान डर जाता है ना अपने अंदर, तो जब झांकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कोई और कमेंट, कोई और बात? अरुणा जी कुछ पूछेंगी? जी, पूछना तो नहीं चाहती, लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने तो बता दिया, लेकिन आपने जिस तरह से समझाया ना, उससे चीजें बहुत आसान लगने लगी। ऐसे कोई समझाने वाले हो तो बहुत ही आसान, यानी एक डायरेक्शन मिलती है। उस पे काम करना अभी हमारा काम है, लेकिन डायरेक्शन तो मिलती है। हाँ, ये डायरेक्शन तो भगवान कृष्ण की है ना। जी, और लेकिन फिर आप बहुत अच्छी तरह से समझा दिए। और फिर लगता है ना कि हमारा दिल चाहता है कि हम इस बात को माने और अमल करें, वरना यही होना चाहिए, जितना मुश्किल लिखा हुआ है वो तो समझना बहुत मुश्किल बात है। यही होना चाहिए, जी। होना यही चाहिए। श्वेता जी तो बहुत देर तक आउट थी बीच में, तो उन्होंने शायद ये पूरा सुना नहीं है, फिर सुन लेंगी तो उनका कोई जी सर, क्वेश्चन। मेरा थोड़ा, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रही हूँ, चेन्नई में हूँ, और यहाँ कनेक्शन थोड़ा वीक है, हाँ तो ठीक है, मैं कोई थोड़ी बात, लॉग आउट हो गई थी। कोई और बात। कुछ बातें मैंने सुनी, बट वही है, सुनने में बहुत आसान है, बट करना चाहते हैं तो आई डोंट नो, मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल समय है। मम्मी आईसीयू में है मेरी, हाँ, तो मैं वही, आप मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि आपकी जो बातें हैं वो विटामिन की काम करती है, तो या इट इज कीपिंग मी कूल, बट पता नहीं अंदर से तो कभी कभी। क्या किया जाए, मन तो है ना अंदर। और सारी चित्त की वृत्तियां जो हैं वो एक ही बार में तो निरोध नहीं हो जाएंगी, लेकिन कहीं से अगर पकड़ के चलना शुरू करें तो बस काम चलना शुरू हो जाता। चलिए अच्छा है, काम आ रही हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आइए नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो अरुणा पीयूष जी, जी, हाँ जी हाँ जी, एक एक बात पूछनी थी। हाँ जी, The other day I was listening to a video where they were telling मंत्र की क्या शक्ति होती है। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, बिल्कुल और होती इतनी शक्ति होती है कि मंत्र से आप कुछ रोगों पर, कुछ डिजीजेस पर भी कंट्रोल ला सकते हैं। इतनी वो मंत्रों में शक्ति होती है। तो वो बता रहे थे कि कैसे मंत्र बोल, लेकिन उस मंत्र के पहले वो संकल्प लेना सिखा रहे थे, कि हमेशा संकल्प लो और मंत्रों का उच्चारण करो, ऐसे बता रहे थे। तो तब जब संकल्प किए जाते हैं खुद के रोग निवारण के लिए या किसी दूसरे के, तो वो सन्यासी ही होते हैं ना, या वो सन्यासी के नहीं कह सकते
नहीं, वो एक सकाम कर्म है ना, वो एक कामना के साथ किया हुआ कर्म है ना। तो कामना ये भी है कि मेरा शरीर जी। ठीक हो जाए, रोग दूर हो जाए, या किसी और के रोग दूर हो जाए, तो वो कामना से ही किए हुए सारे के सारे हैं, तभी तो उनमें आप कहते हैं कि वो संकल्प है। संकल्प तो कोई कामना के लिए ही है ना, जी। तो वो सकाम कर्म है ना, उनको बुरा तो नहीं कहा गया, वो भी कर्म है, कर्म तो वो भी है। लेकिन अगर तुमको कर्म योगी बनना है तो इन कर्मों से विपरीत तुमको निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण इस तरह इसको समझा देते हैं, इसको बुरा नहीं कहते, क्योंकि संकल्प वाले कर्म तो करने ही पड़ेंगे हमको, सकाम कर्म तो करने ही पड़ते हैं। ठीक है ना। जी। और मंत्रों की शक्ति तो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो इसमें जो आप संकल्प के साथ करते हैं वो निष्काम नहीं होंगे, वो हाँ, निष्काम कर्म नहीं है। संकल्प के साथ किए हुए कर्म निष्काम नहीं है, ये तो पक्का जी। है, ये पक्का है। क्योंकि वो कोई ना कोई संकल्प आ जाएगा तो निष्कामता नहीं है, कोई डिजायर आएगा तो निष्कामता नहीं है। हाँ जी डॉक्टर साहब, अपने को म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये सोच रहा था, जैसे आप कह रहे थे कि एक डॉक्टर ट्रीट करता है लेकिन वो फीस की कामना नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन एक कामना तो होगी कि ये मेरा जो रोगी है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो वो ये निष्काम है या सकाम है फिर? अगर ये और कामना अगर ये कामना ड्राइविंग फोर्स है कि मैं कर्म को करूं और फोकस होके करूं, लक्ष्य के साथ करूं, तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि वो रोगी ठीक हो जाए, कि ये रोग दूर हो जाए, तो लक्ष्य तक तो ये ठीक है। लेकिन लक्ष्य के बियॉन्ड जहां पर आ जाती है, तब कामनाएं जो होती हैं वो चित्त की वृद्धियों को डिस्टर्ब करने लगती तो जब तक यही विचार है कि भी ये ठीक हो जाए है। ये तो वो ठीक हो जाए, निष्काम। कामना से कम लक्ष्य ज्यादा है, हाँ, वही लक्ष्य इसलिए मैं ज्यादा पूछ है, रहा कामना था। कम है। क्योंकि उसके बाद ये सोचेंगे भी जब ठीक होगा तो मैं इतने पैसे ले लूंगा, वो हाँ, फिर वो कामना है ना, हाँ बाकी वो, सब कुछ वो कामनाएं हैं। हाँ पर वो तो उसके काम पहले हो गया। लक्ष्य सिर्फ ये है कि मेरे को ये करना है। तो अभी अभी भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, तेरा लक्ष्य है कि तू युद्ध कर। अब वो बोल सकते हैं उसको कि तेरा लक्ष्य ये है कि तू युद्ध करेगा, मतलब ये है कि तू युद्ध में जीतेगा। जीत जा। तो वो तो पहले ही उन्होंने बोल दिया कि जीत और हार तो तेरे हाथ में है नहीं। तो रोगी ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये तो तेरे हाथ में है नहीं। हाँ, पर तू लेकिन अपने आज लक्ष्य को साध के अपना कर्म कर। आशा तो कर सकते हैं कि ठीक हो वो आशा ही तो आश्रित होना है ना फल के ऊपर। जाए, वो लेकिन उससे आशा ही तो नहीं पूरी होगी तो फ्रस्ट्रेशन देगी या दुख देगी। वहां तक जहां तक लक्ष्य साधना है वहां तक ठीक है, उसके बियॉन्ड सब कामना है, क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जब फल हाथ में नहीं है तो फल पर आशा क्यों करनी, यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण। इसी को वो निष्काम कर्म की तरह समझा रहे हैं हमको एक एक करके। ठीक है ना। चलिए, ठीक है। अरुणा जी नंबर 5 पढ़िए। जी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। 5, बंधु और रिपु। बंधु दोस्त, फ्रेंड, रिपु दुश्मन। ठीक, अपनी ही आत्मा का आप ही दोस्त और आप ही दुश्मन। क्या कह रहे हैं 5 में? मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्धार अपने आप ही करे, अपने आप को कभी नीचे न गिरने दे। मनुष्य स्वयं ही खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु भी है ना। बड़ी सीधी बात।
आदमी, इंसान जो होता है वही तो अपना दोस्त भी है और अपने आप का ही दुश्मन है, क्योंकि वो कर्म ऐसे करता है कि या वो नीचे गिर जाएगा या ऊपर उठेगा। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी डेफिनेशंस और पढ़ लेते हैं थोड़े, जो दूसरे लोगों ने दी है, फिर इस पर बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं फाइव। किसी भी दीनता या किसी भी बुरी चीज से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी भोग वासना को वश में करे, कभी भी जड़ पदार्थों के सामने नीचा ना हो, क्योंकि मनुष्य का अपना आप ही उसका अपना बंधु है और उसका आप ही शत्रु है। अब यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूएशन है फोर से, वो ये है कि जो मनुष्य है वो प्राकृतिक वस्तुओं के ऊपर इन चीजों के चक्कर में फंसता है और उनके लालच में बंधा रहता है, तो उनके लालच में बंध कर वो नीचे गिरता जाता है। यहाँ पर इस रेफरेंस में नंबर 5 को बताया है। इसीलिए उसके लिए ये जरूरी है कि वो इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े, अपने आप को कंट्रोल करे, नीचे न गिरने दे, अपने आप का उद्धार करे, उठा के रखे अपने आप को। और वही अपना दोस्त भी है, वही अपना दुश्मन भी है, खुद अपना दोस्त और खुद अपना दुश्मन। तो यहाँ पर जो पहले बताया था फोर में कि जो सामने थाली पड़ी है, कि खाना पड़ा हुआ है सामने मगर पेट भरा हुआ है, तो उसकी अपनी ही वो है कि मेरी कितनी ज्यादा चित्त में इस चीजों की तरफ जुड़ाव है और कितना नहीं है। क्या मैं अपने आप को रोक सकता हूं या नहीं रोक सकता? या भरे हुए पेट के ऊपर भी मैं और दो पूरी और आलू के टमाटर और सब खाने लग जाता हूं, तो मेरा पेट तो भरा हुआ है लेकिन अपने शरीर का मैं खुद नुकसान कर रहा हूं, तो मैं अपना खुद का दुश्मन हूं। या मैं इन सारी प्राकृतिक चीजों की गुलामी नहीं करता, प्राकृतिक वस्तुओं की गुलामी, या तो प्रकृति के चीजों की गुलामी। उनकी तरफ जब लालच हो जाएगा, लोभ हो जाएगा, तो वो जो थाली में रखा हुआ खाना है, मैं उसका गुलाम बन जाऊं, मैं उसका दास बन जाऊंगा, क्योंकि मुझको मेरे ऊपर वो हावी हो जाएगा। उसका प्रभाव इतना स्ट्रांग हो जाएगा मेरे ऊपर कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड होकर उसको छोड़ नहीं पाऊंगा। तो जब नहीं छोड़ पाऊंगा तो मैं उसका गुलाम हो गया। तो जब मैं उसका गुलाम हो गया तो मैं आप अपना दुश्मन हो गया। तो ये मनुष्य के ऊपर अपने आप पर ही है कि वो इसका दुश्मन है या इसका अपना भला कर रहा है या क्या कर रहा है। एक दो ट्रांसलेशंस और पढ़ लेता हूँ, कोई और डेफिनेशंस मिल जाएंगी शायद, तो बात करते हैं आगे। 5, one should lift oneself by one's own efforts, lift oneself by one's own efforts, and should not degrade oneself. For one's own self is one's friend, and one's own self is one's enemy. Straightforward definition है। अगली देखते हैं 5। मनुष्य को चाहिए कि अपना उद्धार, कल्याण अपने आप ही करे, अपने को पतन की ओर ना जाने दे, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अब यहाँ पर ये बात तो उन्होंने बोल दी है कि जो मनुष्य की इंद्रियां हैं वो अच्छी अच्छी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होती रहती। तो जब वो इंद्रियां उसकी अच्छी दूसरी चीजों की तरफ, दुनिया की चीजों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो वो उन इंद्रियों की या उन वस्तुओं की गुलामी करता है, वो उनको बांध लेती हैं और इंसान की फ्री विल खत्म हो जाती है। कि मेरे अंदर मेरी आत्मा फ्री होना चाहती है, वो फ्रीडम खत्म हो जाता है। क्योंकि या तो उसको कोई चीज ऐसी दिख जाती है जो कि खाने में उसको अट्रैक्ट करती है, या उसको देखने में अट्रैक्ट करने लगती है, या सुनने में लगती है, या गंध में लगती है, स्मेल में लगती है, या फील और टच में लगती है, शरीर पे लगती है। ये सारी चीजें इंद्रियों के द्वारा ही स्पर्श होती हैं, फील होती हैं। और इंद्रियां जब अपने सब्जेक्ट्स के अंदर घूमती हैं तो कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं। जब कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं तो वो उनका गुलाम।
तो ये मनुष्य के ऊपर अपना ही डिपेंड करता है कि वो कितना इनके ऊपर अपना कंट्रोल रख सकता है। तो अगर वो अपना ही बंधु है, ही इज अ फ्रेंड टू हिज ओन सेल्फ। मैं अपनी आत्मा का, अपने चरित्र का, अपने चित्त की वृद्धियों को करने में बंधु हूं या शत्रु हूं। अगर मैं रोज डिस्ट्रैक्ट ही होता रहता हूं, इधर उधर ही घूमता रहता हूं, तो मैं अपनी चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मैं चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं अपना दुश्मन हो गया। तो मैं अपना दोस्त कैसे हो गया? क्योंकि मैं ही तो खुद अपनी चित्त की वृत्तियों को डिस्ट्रैक्ट कर करके खराब रास्ते पे लगा रहा हूं। कभी इधर भटका रहा हूँ, कभी उधर भटका रहा हूँ। तो मैं ही तो कर सकता हूँ ना, कोई बाहर से तो मुझे कंट्रोल करके बता नहीं सकता। तो ये बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन डेस्टिनी, कि आप किस रास्ते पे जाएंगे, किस चीज को चुनेंगे, कौन से पथ पे जाएंगे, ये आपका अपना डिसीजन है। और ये हर इंसान का अपना डिसीजन होता है। ये हम नहीं बोल सकते कि इसके लिए ऐसा हो गया, उसके लिए वैसा हो गया। ये सारी बहानेबाजी कोई मतलब की नहीं होती। इंसान खुद अपने डिसीजन से ही सब कुछ करता है। अपना ही डिसीजन उसको अपना बंधु बनाता है, अपना ही डिसीजन उसको अपना शत्रु बनाता है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये। मतलब क्या कहा जाए इसको, क्लीन कट, एकदम क्लीन कट है ये, एकदम स्ट्रेट बात। कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि इसके उसके लिए मैं इस तरह डिस्ट्रैक्ट होकर अच्छा बुरा हो। अरुणा जी नंबर 6 भी पढ़ दीजिए, वो भी इसी रेफरेंस में है, बंधुर आत्मा। अरुणा जी है कि चली गई? हाँ हाँ है। जी। हाँ जी हाँ जी जी, हाँ जी, नंबर 6 पढ़िए। जी। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य ये येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रु, शत्रुवत्। वही बात उसी को आगे बता रहे हैं। ये आत्मा शब्द का यहाँ पर कई बार प्रयोग हुआ है। इसमें से जो ठीक बैठे उसको बैठाना चाहिए। यहाँ आत्मा सोल यानी कि अपनी अंतर आत्मा हो सकती है। आत्मा मन भी हो सकती है, जो मन है उसको भी यहाँ आत्मा कहा गया है। और मैं यानी कि जो मैं हूं, जो मैं कर रहा हूं, उस मैं को भी यहाँ आत्म कहा गया है। तो इस तरह से इस श्लोक को समझना होगा, जिसमें तीनों का अर्थ लगा के कौन सा कहाँ बैठना चाहिए उस तरह समझना पड़ेगा। जिसे अपनी आत्मा से अपने को, अपने मन को जीत लिया, जिसने अपनी आत्मा से अपने आप को जीत लिया, उसका आत्मा उसका मित्र है। जो अनात्मा है, जिसने आत्मा से अपने मन को नहीं जीता, वही अपने ही साथ शत्रु जैसा बर्ताव कर रहा है। ठीक है, इसको आगे और समझ लेते हैं। चलिए और लोग क्या बता रहे हैं वो भी देखते हैं। जिसने अपने आप के द्वारा जड़ पदार्थों से लड़कर, दुनिया की चीजों से लड़कर, उनको परास्त करके, उनको डिफीट करके अपने आप को जीत लिया, उसका इस युद्ध में अपना आप ही बंधु है। और जब जड़ पदार्थ जो आत्मा नहीं है, आत्मा के साथ शत्रु का बर्ताव कर रहा होता है, उस समय वास्तव में अपना आप ही अपना शत्रु होता है। लोग प्राय कहते हैं कि मैं तो इस गंदे स्थान पे जाना ही नहीं चाहता, आंखें मुझको घसीट के ले गई। वो ये भूल जाते हैं कि जड़ आंखें की क्या मजाल है जो चेतन को घसीट के ले जाएं। बैरन आंखें नहीं है, अपनी विषय आसक्ति है।
जड़ सारे पदार्थ जो होते हैं उनमें आत्मा नहीं होती। इन्होंने उस आत्मा के साथ इन आत्मा शब्दों को भी जोड़ा है। अपने जीवात्मा का वह स्वयं ही बंधु है। जिस आत्मा के द्वारा अपने मन, इंद्रियां इत्यादि को वो शत्रु जीतने की भांति जीत लेता है, तब उनसे, मन इंद्रियों से, वह आप ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है। इंद्रियों के विषय वास्तव में अनासक्त और फिर उन विषयों को प्राप्त करने में यत्न करना, ये दोनों कार्य मनुष्य अपने आप ही करता है। या विषयों को प्राप्त करना या विषयों को छोड़ देना, ये दोनों काम मनुष्य अपने आप ही करता है। कोई भी चीज जिसकी तरफ अट्रैक्शन होती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहना, उनको प्राप्त करने के लिए काम करना या उनको छोड़ देना, ये दोनों काम मनुष्य अपने आप ही करता है। इसमें कोई दूसरा उसकी सहायता नहीं करता। इसे ही संयम कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। ये संयम बाहर से मनुष्य के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसी कारण गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना कल्याण कर सकता है, कोई दूसरा उसका कल्याण में सहायक नहीं होता। जो संयम बाहर से थोपा जाता है वो संयम नहीं होता। वो संयम की जगह दासता होती है, यानी कि स्लेवरी होती है। स्लेवरी आत्म संयम नहीं होता। अपने ऊपर कंट्रोल करना फोर्सिबली किया जाए तो वो संयम कंट्रोल नहीं होता। वही उदाहरण होता है स्वादिष्ट भोजन का। खट्टे मीठे, स्वादिष्ट अस्वादिष्ट को समान भाव से स्वीकार करने में जब मनुष्य स्वयं ही अपने व्यवहार का निर्माण करता है तो उसको संयम कहते हैं। लेकिन यदि किसी परिवार के साथ किसी बंदी गृह में स्वाद रहित भोजन करना पड़े, यह विवशता कहलाती है। इसका फल वो नहीं हो सकता जो स्वीकार किए हुए संयम का होता है। विवश होकर निस्वाद भोजन लेने पर मानसिक उन्नति नहीं होती, तब वह लाभ नहीं होता जो संयम से होता है। संयमी मनुष्य ही कर्मयोगी कहलाता है। इसी कारण कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। यहाँ संयम की बात आ गई है, सेल्फ कंट्रोल की बात आ गई है। तो सेल्फ कंट्रोल की बात पहले ही भगवान कृष्ण चित्त वृत्ति निरोध में कर चुके हैं। वही बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। One's own self is a friend of the soul by whom the lower self, consisting of mind, sense, and body, has been conquered. Even so, the very self of him who has not conquered his lower self behaves antagonistically like an enemy. क्या बता रहे हैं? यहाँ ये बता रहे हैं कि जो बाहर की प्राकृतिक चीजें हैं, जो भी दुनिया की चीजें हैं, वस्तु हैं, पदार्थ हैं, विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो सब की सब चीजें अनात्म चीजें हैं। उनमें आत्मा नहीं है, वो सोल नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। ठीक है ना? प्रकृति की जितनी चीजें हैं, जो भी इस दुनिया की वस्तुएं, चीजें हैं, अट्रैक्शंस है, घर है, मकान है, खाना है, पेड़ पौधे हैं, जो भी चीजें हैं, किसी दूसरे का शरीर है, कोई भी चीजें हैं, वो जड़ पदार्थ हैं, वो आत्मा नहीं है। तो जब उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो मनुष्य उनकी गुलामी करता है, अपनी आत्मा की गुलामी नहीं करता। तब वो अपनी ही आत्मा का शत्रु बन जाता है, एनिमी हो जाता है। तो अपनी आत्मा को के साथ मित्रता तब होती है जब वो आत्मा के साथ होता है, और जब वो आत्मा के विपरीत काम करता है तो वो अपनी ही आत्मा का शत्रु बन जाता है। जो अपनी आत्मा के द्वारा अपने आत्म संयम को छोड़ देता है, ठीक, आत्म संयम अपने ऊपर कंट्रोल करना। कंट्रोल किस बात पे करना? मन पर करना, थॉट्स पे करना, इंद्रियों पर करना, विचारों पे करना, चित्त की वृत्तियों पे करना, ये सब कंट्रोल है। तो जब ये कंट्रोल छूटेगा तब मनुष्य जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो कि जड़ पदार्थ हैं, जिनमें कोई आत्मा नहीं है, तब उन जड़ पदार्थों की गुलामी करेगा, तब उनकी दासता करेगा।
तब वो जड़ पदार्थों के साथ जुड़ने लग जाएगा और जड़ पदार्थों को पाने के लिए उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाने लगेगा कि मुझे और पैसे दे दो, मुझे धन और भी चाहिए, मुझे एक और प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसके लिए गिड़गिड़ाने लगे। तब वो अपने आप अपना दुश्मन बन जाएगा। अपना दुश्मन, अपनी आत्मा का दुश्मन। तब वो अपने आप अपनी आत्मा का दुश्मन बन जाएगा। फिर उसकी आत्म मित्रता नहीं रहेगी। तो यही बताया कि मनुष्य अपने आप अपना दोस्त भी हो सकता है, अपना दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें उसके अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं या उसके कंट्रोल पे डिपेंड करती हैं, सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करती हैं। यही तो है चित्तवृत्ति निरोध ना, जिसकी बात हो रही है इतनी देर से, कि किस तरह से अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, कि किस तरह से सामने रखी हुई थाली में से खाना उठा के खाना नहीं है, क्योंकि पेट तो भरा हुआ, भूख है ही नहीं। तो जब किसी भी वस्तु की, कोई भी दुनिया की चीज की भूख ही नहीं होगी, तो उस तरफ मन नहीं जाएगा। तो अपने आप अपने साथ ही वो दोस्ती, वो मित्रता, बंधुत्व हो जाएगा कि मैं अपना बंधु हूं, मैं शत्रु नहीं हूं अपना, मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। तो यहाँ अपना नुकसान और अपना लाभ, इस बात को डिफाइन करके बता दिया है कि अपना नुकसान जो करता है वो अपने आप ही करता है, कोई दूसरा बाहर से नहीं करा रहा होता। और अपना लाभ जो करता है, फायदा जो करता है, वो भी खुद करता है, वो भी कोई दूसरा बाहर से नहीं करा। ये मनुष्य खुद सोच के, स्वयं सोच के इस तरफ या उस तरफ जा सकता है। तो यही बात है कि जोर जबरदस्ती करके कराया हुआ संयम संयम नहीं होता। संयम मतलब कंट्रोल, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट। वो सेल्फ रिस्ट्रेंट फोर्सफुली कोई दूसरा नहीं करा सकता। कि जेल में तो डाल दिया और जेल में डाल के खाना नहीं दिया, तो जो खाना मिल रहा है वही खा रहे हैं, ये कंट्रोल तो हो गया कि खाना तो वही खाना पड़ेगा जो मिल रहा है। लेकिन इसमें संयम नहीं है, क्योंकि इसमें चित्त की वृत्तियां भागती रहती हैं। और जैसे ही वहां से छूटेगा कि चलो अब बाहर आ गए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर वो सब कुछ खाएगा जो अंदर उसको नहीं मिला। तो जो कंट्रोल्ड लाइफ में उसको नहीं मिल रहा था, अब वो अनकंट्रोल्ड लाइफ में करना शुरू करेगा। ये फर्क उसको पड़ना शुरू हो गया। तो यहाँ संयम बताया गया है कि संयम वो नहीं हो सकता जो कि बाहर से फोर्स्ड है। तो जब बाहर से फोर्स्ड नहीं है और संयम अंदर से ही है, कंट्रोल अंदर से ही है, तो अंदर ही से तो ये बात उठ के आ रही है कि मैं अपना मित्र हूं या अपना शत्रु हूं, कि मैं अपना ही दोस्त हूं या अपना ही दुश्मन। मैं अपना मतलब अपनी आत्मा, अपने सेल्फ का। रहना तो आत्मा के साथ ही है ना, रहना तो सभी को आत्मा के साथ है। सबके शरीर के अंदर तो आत्मा ही आएगी, तभी तो शरीर चलेगा, तभी तो जीवन मिलेगा। और आत्मा के साथ ही तो सारा कुछ जुड़ जाएगा ना, चित्त भी जुड़ जाएगा, उसकी वृत्तियां भी जुड़ जाएंगी, मन भी जुड़ जाएगा, कर्म भी जुड़ जाएंगे। तो जब आत्मा ही कहेगी कि मैं संतुष्ट हूं, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं, तो ऑब्वियसली जितनी इंद्रियां हैं, मन है, वो कहीं भी नहीं भटकेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो आत्मा को बंधु मित्र बनाओ, अपनी आत्मा के मित्र बनो, उसके शत्रु मत बनो। बिकॉज अपनी आत्मा का नुकसान हम खुद करते हैं, उसका फायदा भी हम खुद करते हैं। हम खुद ही जोड़ते रहते हैं अपने साथ सब कुछ, और जोड़ जोड़ के हम कहते हैं कि हमको ये भी और ये भी और वो भी और ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो जब हम जोड़ रहे हैं सारा कुछ अपने साथ, तो उस जोड़ने के साथ हमको अपनी आत्मा का नुकसान करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज का जो बैलेंस है वो या इस तरफ टिल्ट होता है या उस तरफ टिल्ट, या अपनी आत्मा की तरफ टिल्ट होता है और या वो प्राकृतिक चीजों की तरफ टिल्ट। कोई नेगेटिव तो है ही नहीं, कोई अकर्म तो है ही नहीं, या सकर्म है या विकर्म है, अच्छा कर्म है या बुरा कर्म। उसी तरह से कोई बिना टिल्ट के तो है ही नहीं, या वो अपना दोस्त बन रहा है या अपना ही दुश्मन कर रहा है।
ये अपने लिए अच्छा काम कर रहा है या अपने ही लिए बुरा काम कर रहा है। तो ये शत्रु और मित्र की डेफिनेशन अपनी ही आत्मा के साथ और आत्म बातों की बातें कि आत्मा का दोस्त कौन है और क्यों नहीं है, क्योंकि जड़ पदार्थ में आत्मा नहीं, क्योंकि दुनिया की जितनी चीजें हैं उनको जड़ कहा गया है। जो जड़ वस्तु होती है उसमें आत्मा नहीं होती। जब उसमें आत्मा नहीं होती तो आत्मा जड़ के साथ नहीं जुड़ सकती, क्योंकि उनमें आत्मा है ही नहीं। तो अपनी आत्मा अपनी चीजों को, अपने मन को, अपने आप को उन जड़ के साथ जोड़ने का प्रयास क्यों कर रही है? क्योंकि जड़ वस्तु में आत्मा है ही नहीं। और उनकी तरफ चलोगे तो अपनी आत्मा से दूर होते जाओ। तो यही सारी बातें इसके अंदर शत्रु और मित्र की तरह बता दी गई हैं कि अपनी आत्मा का मित्र और अपनी आत्मा का शत्रु कौन है। ठीक है, आज यहीं पॉज करते हैं। कोई क्वेश्चंस हो, कोई और बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी, कोई कमेंट्स, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? पीयूष जी, हाँ ये जी। जो श्लोक हमने पढ़ा पहले वाला, उद्धरेदात्मनात्मानम, बहुत ही फेमस श्लोक है, लेकिन अभी तक इसका सही अर्थ समझ में नहीं आया था। अभी समझ में आया कि आत्मा को अपना दोस्त मानो। जब तुम आत्मा को अपना दोस्त मानोगे, वही आत्मा तुम्हारा उद्धार करने में तुम्हारी मदद करेगा। तो ये जो अभी समझ में आया ना, ये इसके पहले नहीं समझी थी मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा का भी तो उद्धार होगा, तभी आत्मा उद्धार करेगी ना। जी, तो उद्धार तो लेकिन दोनों तरफ है ना। हाँ, लेकिन आत्मा को जब दोस्त मानोगे तब आसानी होगी, आसानी से अपना उद्धार कर सकोगे। बिल्कुल। ये जो बात कही ना, ये पहली बार मैंने सुनी और बहुत समझ में आई, क्लियर हो गई। थैंक यू। क्योंकि जो आत्मा को दोस्त नहीं मानेगा वो फिर जड़ पदार्थ और प्रकृति को दोस्त मानेगा। हम्म। तो जब वो प्रकृति के जड़ पदार्थों को और दुनिया को अपना दोस्त मानेगा कि मेरा रियल फ्रेंड तो ये पैसा है, ये प्रॉपर्टी है, ये धन है, ये शरीर है, जब ये चीजों को दोस्त मानेगा तो आत्मा से तो दूर हो जाएगा। तब आत्मा से मित्रता खत्म हो जाएगी, तब इन चीजों से मित्रता हो जाएगी। ये डिफरेंशिएशन करने से ही पता चलेगा कि जब अपनी आत्मा के साथ अपनी मित्रता को, अपनी दोस्ती को निभाना है तो उसको निभा कर ही उद्धार होने वाला बहुत अच्छा, है। ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कोई और बात, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा समझाया पीयूष जी, बहुत अच्छा समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? अलका जी कुछ कहेंगी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। डेली लाइफ की यही दो चीजें, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस। सारा दिन इन्हीं की 24 घंटे जरूरत होती है। संयम। यही टेस्ट होता है संयम। सारा दिन, सारा दिन टेस्ट 24 होता है, सारा दिन, और सारा ये दिन बड़ा मन अच्छा की। लगा कि जड़ पदार्थों में तो आत्मा है नहीं और उन्हीं में हम जुड़े रहते हैं, तो आत्मा कैसे अपना साथ देगी फिर। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है, एकदम सच्चा। ठीक बात। ऑपोजिट ही चल रहे हैं तो। हाँ, है ऑपोजिट, या इस साइड या उस साइड। बिल्कुल ऑपोजिट से, उसी से जुड़े रहते हैं सारा दिन, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ जी, और बात कोई? और कोई कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगी श्वेता जी आप? सर मैंने थोड़ा मिस किया स्टार्टिंग का, तो मैं वापस से इसको सुनूंगी जी और फिर मैं पूछूंगी जरूर। जी। ठीक है, तब कल मिलें।
ठीक है कल सर, कल नमस्ते, अगले शुभ श्लोक पे नमस्ते। स्टार्ट करेंगे। नमस्ते। और सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। अपना अपना ख्याल रखिए और कल ठीक टाइम पे मेरे साथ जुड़ जाइए फिर से। थैंक यू।